सुख में करे न कोई, जो दुख सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होय। अगर हम परमात्मा को सुख में याद करना प्रारंभ कर देंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। परंतु हम कब परमात्मा को याद करते हैं? जब हमारे जीवन में दुख आता है। एक त्रिकुट पर्वत था, उस पर एक गजराज हाथी रहता था। उस हाथी के अंदर हजारों हाथियों का बल था। 50 उसकी पत्नियां थीं और 100 पुत्र थे। बड़ा परिवार था उस हाथी का। जंगल के छोटे मोटे जीव जंतु सब उससे डरा करते थे। जब निकलता तो सब जीव हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और उसके जयकारे लगाते, बोलो गजराज महाराज की जय, गजराज महाराज की जय। गजराज टेढ़ी नजर होकर के देखता था और पूछता था उन जीवों से, भैया तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। अगर कोई तकलीफ हो तो बता देना। एक दिन वो गजराज अपनी 50 पत्नी और 100 पुत्रों को लेकर के स्नान करने के लिए एक नदी में जाता है। वहां पर एक ग्राह रहता था। हाथी अपनी पत्नियों के साथ में स्नान करने लगा, अपने बच्चों के साथ में स्नान करने लगा। अपनी सूंड में जल भरता है, अपनी पत्नी के ऊपर फेंकता है, अपने बच्चों के ऊपर जल फेंकता है। इतने में ग्राह ने आकर के पैर को पकड़ लिया। हाथी ने देखा कि मेरे पैर को किसी जीव ने पकड़ लिया है। बोले जब इसे पता चलेगा कि इसने गजराज के पैर को पकड़ा है तो आकर के मुझसे माफी मांगेगा। अभी इसे पता नहीं है इसने किसके पैर को पकड़ा है। अपनी कीड़ा में लगा रहा, अपनी पत्नियों पर जल फेंकता रहा, अपने बच्चों पर जल फेंकता रहा। ग्राह ने खून को चूसना प्रारंभ किया। इतना खून उसका चूसा, इतना खून उसका चूसा कि वो निर्बल सा होने लगा हाथी। और अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से कहने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये ग्राह मुझे जल में खींच करके ले रहा है। पत्नियों ने सूंड में सूंड फंसाई, बालकों ने हाथी के सूंड फंसाई, हाथी को खींचना प्रारंभ किया, परंतु हाथी नहीं खींचा। क्योंकि जल के जीव की जल के अंदर अधिक ताकत होती है। हाथी नहीं खींचा। 10-5 दिन पुत्रों ने जोर लगाया, बोले पिताजी आप तो आ नहीं रहे, साथ छोड़ करके चल गई। पत्नियां लगी रही, 10-20 दिन तक वो भी लगी रही, उन्होंने भी खूब जोर लगाए, परंतु हाथी बाहर नहीं आया। हथनियों ने देखा कि ये तो स्वामी आ नहीं रहे, उन्होंने भी अपनी सूंड को चढ़ाया और वो भी चल दिए। जिन पत्नी और बालकों को हम अपना मानते थे आज वो साथ छोड़ करके चल। गजराज ने देखा कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मेरे प्राण जाने वाले हैं। इधर उधर देखा, एक कमल का फूल दिखाई दिया, उस फूल को सूंड में उठा लिया और गोविंद से प्रार्थना करने लगे, पकड़ लो हाथे बने वारी, और पकड़ लो हाथ बने वारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो तुम जाओगे हमारा कुछ ना बिगड़ेगा हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी बात जाएगी पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो तुम जाओगे
लगी है पाप की गठरी भजन पापों का है भारी भजन पापों का है भारी भजन पापों का है भारी लगी है पाप की गठरी भजन पापों का है भारी लगी है पाप की गठरी भजन पापों का है भारी भजन पापों का है भारी ये गठरी आप संभालो तो गठरी आप संभालो तो ये बेड़ा पार हो जाए हमारा कुछ ना बिगड़ेगा हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी तुम्हारी लाज जाएगी तुम्हारी लाज जाएगी तुम्हारी लाज जाएगी तुम्हारी लाज जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय बोलो आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम साधु जी सीताराम प्रेम से बोलो राधे श्याम राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी शिव कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का आयोजन किया गया है, तो यह कथा किसी एक की पर्सनल नहीं है, यह कथा आप सभी की है। तो आज मैं